कुफार मक्का की चालाकियां और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़ियानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, रसूल खुदा को जब हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाएं तो रसूल खुदा के पास कुफार कुरैश की अमानतें मौजूद थी। इस पे रसूल खुदा ने अली को अपने पास बुलाया और अली से फरमाया, या अली, कुफार कुरैश की अमानतें वापस करके आप भी मदीना चले आना। जब कुफार कुरैश को पता चला कि रसूल खुदा मदीना चले गए हैं और मक्का में अली अकेले रह गए हैं, लिहाजा अब अली से जो भी हम अमानतें मांगेंगे अली को देना पड़ेगी। लिहाजा हंजला बिन अबू सुफियान उमैर बिन वाइल के पास आता है, आके कहता है कि तू अली के पास जा और अली से कहना कि रसूल खुदा के पास मैंने अमानतन 100 मिस्काल सोना रखा था, वो मुझे वापस किया जाए। लिहाजा उमैर बिन वाइल ये नहीं चाहता था, लेकिन रिश्वत के तौर पर हंजला बिन अबू सुफियान ने इसे कुछ सोना और अपनी मां हिंद का गुलबंद दिया। लिहाजा उमैर बिन वाइल जब मौला के पास आया, आके कहता है कि मेरा 100 मिस्काल सोना रसूल खुदा के पास अमानतन था, वो मुझे वापस किया जाए। इस पे मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू झूठ बोल रहा है और ये मकारी तुझे बदनाम करेगी, तुझे नाकाम करेगी। लिहाजा अगर तेरे पास कुछ गवाह हैं तो वो गवाह ला। लिहाजा अब उमैर बिन वाइल ने गवाहों के मुतालबे पर गवाह लाने के लिए तैयार हुआ, तो मौला ने फरमाया कि तू अपने गवाहों को सहने काबा में ले आ। लिहाजा उमैर बिन वाइल अपने गवाहों को सहने काबा में ले आया। अब सुनिए गवाह कौन कौन थे जो इसकी गवाही दे रहे थे। एक अबू जहल था, एक अकरमा था, एक उकबा था, अबू सुफियान था और हंजला। इस पे मौला मुत्तकियान ने फरमाया कि तमाम गवाहों को अलहदा अलहदा कर दिया जाए। उमैर बिन वाइल को अलहदा बुलाया, बाकी गवाहों को अलहदा किया गया। अब उमैर बिन वाइल से मौला ने फरमाया कि जब तूने मोहम्मद मुस्तफा के पास अमानत रखी थी तो वक्त कौन सा था? उमैर बिन वाइल ने कहा कि वो सुबह का वक्त था। फरमाया तू एक तरफ बैठ जा। अब दूसरे गवाहों में से एक गवाह को मौला मुत्तकियान ने बुलाया। दूसरा गवाह मौला ने बुलाया अबू सुफियान को और पूछा कि जब इसने रसूल खुदा के पास अमानत रखी थी तो वो वक्त कौन सा था? उमैर ने कहा था सुबह का वक्त। अबू सुफियान ने कहा गुरूब आफ्ताब का वक्त। फरमाया तू भी एक तरफ बैठ जा। लिहाजा तीसरे गवाह को बुलाया। हंजला से कहा कि जब रसूल खुदा के पास इसने अमानत रखी थी तो वक्त कौन सा था? तो उसने कहा कि जोहर का वक्त था। अब उकबा से यही सवाल किया तो उकबा ने कहा कि असर का वक्त था जब इसने मोहम्मद मुस्तफा के पास अमानत रखी थी। अब मौला ने फरमाया कि तुम्हारे गवाहों में बहुत ज्यादा इख्तलाफात पाया जाता है, तुम्हारे गवाहों ने एक जैसी गवाही नहीं दी, तुम कुरैश मकरो फरेब से काम ले रहे हो। और बाद में अली अलैहिस्सलाम ने उमैर की तरफ देखा और उससे कहा तू झूठ बोल रहा है और ये बता तूने झूठ क्यों बोला है, किस वजह से झूठ बोला है, झूठ बोलने की वजह क्या थी? तो इसने कहा कि मैं मकरो फरेब में आ गया था। हंजला बिन अबू सुफियान ने मुझे कुछ रिश्वत दी थी जिसकी खातिर मैं उसके बहकावे में आ गया था और मैं आपके सामने झूठ बोलने पे मजबूर हुआ।